नमस्कार दोस्तों, आई एम प्रदीप कुमार। आई एम ए मेंटल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग कंसल्टेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रॉमा के ऊपर। एवरी इंडिविजुअल कभी ना कभी अपनी लाइफ में बचपन से लेकर के जिस भी एज ग्रुप में आप हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आप एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आप जैसे-जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो फिज़िकल हेल्थ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है वो चीज़ें। तो जब भी आप अपने आप को उसी तरह की एक सिचुएशन के अंदर पाते हैं, सिमिलर कोई ऐसी चीज़ आपको ट्रिगर करती है जो पास्ट ट्रॉमा से रिलेटेड है, तो आपको दोबारा से वही ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। तो हम ट्रॉमा को समझेंगे। एक बड़ी अच्छी बुक है जिसका नाम है योर बॉडी कीप्स स्कोर। तो आपका जो शरीर है वो भी इन ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को स्टोर करके रखता है और वो हो सकता है आपके शरीर के किस पार्ट में है, वो बॉडी के किस हिस्से में वो रहते हैं। जैसे कि आपके गले में, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से जो अपने आप को जो प्रॉब्लम आप देखते हैं अपने अंदर, वो अलग-अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए आपकी बॉडी में किसी को वो उनका गला मतलब भर आता है, वो बोल नहीं पाते, वो रिएक्ट नहीं कर पाते, वो बिल्कुल मतलब ऐसे शांत हो जाते हैं, तो होपलेस उनको लगता है। तो कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोगों के पेट में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, तो किसी को ब्लर नज़र आता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, अलग-अलग हिस्से में कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको उसी ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंसेस हैं वो होती रहती हैं, जब भी आप ट्रिगर होते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो आपको दिक्कत देती है। तो अब देखिए हम यही समझते आए हैं आज तक कि जो ट्रॉमा है, वो सिर्फ़ आपको जैसे कोई एक बार ऐसी घटना घटी जो बहुत ज़्यादा एक मेजर इम्पैक्ट आपके ऊपर डालती है उस टाइम पे, तो आप पैनिक कर जाते हैं और जो भी अब बेसिकली क्या होता है जब आप एक ट्रॉमेटिक जो सिचुएशन के अंदर हैं, आप जो आपको जो ट्रॉमा रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उसमें होता क्या है, आपका एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं एमिगडाला, जो हमारे ब्रेन के जो ओसिपिटल जो आपका लोब है, उससे नीचे होता है, उसे हम बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला का जो काम है वो क्या होता है, एमिगडाला एक मतलब बहुत अच्छा एक कंट्रोलर है, कंट्रोलर बोल लीजिए या फिर जो आपके जो फ़ियर रिलेटेड जितने भी इमोशंस हैं, वही हैंडल करता है और वो एक्चुअली लाइक वी कैन से दैट दिस इज़ द सर्वाइवल ब्रेन, है ना? क्योंकि वो हार्ट बीट को भी बहुत हद तक अ, कंट्रोल करता है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, अब प्रॉब्लम क्या है ना, एमिगडाला सिर्फ़ रिएक्ट करता है, एक्चुअली वो सोच नहीं पाता। बिकॉज़ सोचने का काम हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का होता है, जो कि हमारा आगे का जो हिस्सा होता है ब्रेन का, उस पार्ट को हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। अब जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो आपको जैसे आप किसी सिचुएशन में फँसे हैं और मान लेते हैं कुछ एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का या कुछ इतनी गहरी चीज़ मतलब जो आपके दिमाग पे असर डालती है, आप बिल्कुल अपने आप को एक फ़ियरफुल जो सिचुएशन है उसमें पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आपका जो एमिगडाला है, आपका जो ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा, पीछे से जो ऑक्सीपिटल जो लोब है उसके नीचे वाला जो हिस्सा है, वो अलर्ट हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, ओके? वो आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, आपकी जो फ़ियर से रिलेटेड इमोशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा उन पे काम करता है और जिस वजह से उसके इतना बिज़ी होने से आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो आपके सोचने स समझने की क्षमता है उस ट्रॉमेटिक कंडीशन के अंदर, वो नहीं आप यूज़ कर पाते, आप अपना जो डिसीज़न मेकिंग जो एबिलिटी है, वो आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है? तो इट मीन्स जो प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है और जो आपका पीछे का हिस्सा एमिगडाला है, वो दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। जब आपका वो कनेक्शन टूट जाता है तो आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते अपने आप को बचाने के लिए, उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए।
तो इसलिए आपको ट्रॉमेटिक जो एक्सपीरियंसेस हैं वो फ़ील होते हैं, कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो दिया डॉक्टर बेसल वॉन जो डेर कोल्क हैं, उन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम है द बॉडी कीप्स द स्कोर, ओके। अब इस बुक में उन्होंने सब एक्सप्लेन करा है ट्रॉमा को अच्छी तरह से, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर आप जब ये डिस्कनेक्ट हो जाता है आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है एमिगडाला से, तो आप इसको अगर रिकनेक्ट कर पाते हैं या आप अपने अंदर ऐसी एक स्ट्रेंथ बिल्डअप कर पाते हैं जिससे वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट रहे और कोऑर्डिनेशन जो दोनों का है वो सही रहे, तो आपको लाइफ में आगे भी जो ट्रॉमेटिक जो जो पेनफुल और जो मेंटल हेल्थ से को डिस्टर्ब करने वाली जो सिचुएशंस हैं, उसमें भी आप काम रहें, उसमें भी आप अच्छे डिसीज़न ले सकें, आप अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि तो इसको रिकनेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है इन दोनों ब्रेन के हिस्सों को, है ना? तो फिर मैं अगर आपको एक बहुत ही एक सरल से ब बात करूँ अगर, तो देखिए मान लेते हैं कि एक घर है, एक घर में जो नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स हमने लगा रखे हैं, ठीक है? किचन के साइड में, कि जब भी कुछ ऐसा धुआँ या कुछ ऐसी फायर से रिलेटेड कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है, तो वो हमें अलर्ट कर देते हैं कि आग लग चुकी है या फिर ऐसा कुछ होने वाला है, तो प्लीज़ यू हैव टू चेक व्हाट गोइंग ऑन इन योर हाउस। तो वो सब चीज़ों को अब एमिगडाला का काम क्या है? अलर्ट हो जाना है, अलर्ट कर देना है हार्ट को आपके और ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे, और आपका जो फ़ियर की जो सिचुएशन है वो बताएगा कि बहुत ज़्यादा फ़ियर है, बहुत ज़्यादा धुआँ है एक्चुअली अगर हम एमिगडाला को एक सेंसर डिटेक्टर की तरह लें, तो बोलेगा कि बहुत धुआँ हो रखा है कि आप अपने आप को बचाएँ, आग लगी हुई है। बट उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे धुआँ सिर्फ़ किचन से इसलिए आ रहा है क्योंकि एक रोटी जल रही है वहाँ पे, ठीक है? लेकिन उसको आपको सिर्फ़ उस सिचुएशन के बारे में बताना है, काम उसका, ठीक है? उसने बता दिया। अब उसके बाद डिसीज़न लेना काम आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का है। तो आप अ, उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब इसके लिए सुझाव दिए हैं जो डॉक्टर बेसल वैन डर कोल्क हैं। जब भी आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में हैं, तो जैसे कि पहला क्या है, टॉप डाउन टॉक, मतलब आप ऊपर से नीचे तक अपनी जो सेंसेशन है बॉडी में उस फ़ियरफुल सिचुएशन में, तो आपको कहाँ पे फ़ील हो रही है, तो आप फ़ील कीजिए उस चीज़ को। आपके सामने फ़ियर है, तो आप ये मत कहिए कि आई एम स्केयर्ड, ओके ओके, आपको ये नहीं बोलना। आपको अपनी सेंसेशन देखनी है बॉडी में कहाँ हो रही है, और उसको ढीला छोड़ने की ट्राई कीजिए उस हिस्से को, और जितना हो सके आप एक्सहेल कीजिए आपकी ब्रीथ को। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप साँसों को बाहर निकालते हैं, तो आपका जो एक वेगस नर्व होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि आपकी बॉडी को काम डाउन करता है, जिसकी वजह से आप उस फ़ियरफुल सिचुएशन से ईज़िली टैकल कर पाते हैं। तो देखिए, इसको हम ये भी बोलते हैं कि नेमिंग द बीस्ट, मतलब आप उस चीज़ को नाम दे दीजिए कि किस तरह से आप उसको देखते हैं सेंसेशन को, तो आपका जो लॉजिक है, वो आप वापस से आ जाता है, और लॉजिक जब आ जाता है, इसका मतलब है आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके एमिगडाला से कनेक्ट कर गया है। नाउ यू कैन मेक बेटर डिसीजन टू सेव योर लाइफ, और जो जो भी आपको डिसीजन लेना है जो आपके हक में है, तो आप ले पाते हैं। दूसरा सॉल्यूशन उन्होंने बोला है बॉटम अप। इट मीन्स कि आप ऊपर से नीचे, मतलब अब ये उन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे भी समझाया था कि जैसे कि सेंसर जो स्मोकिंग डिटेक्टर है, अगर वो आपको बोलता है कि अलर्ट हो जाएँ, आग लगी हुई है, तो एक ऊपर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसको आप एक वॉच टावर मान लीजिए, जो कि ऊपर से देख रहा है कि नहीं, 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 ये आग इस मतलब इतनी इसमें खतरा नहीं है बेसिकली, ओके? वो आपको समझा देता है। तो आप ईज़िली उस सिचुएशन से बाहर हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ये 2 सॉल्यूशन उन्होंने दिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये जो ट्रॉमा का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं क्लियर हुआ होगा, और आप आगे अपनी लाइफ में जब भी ऐसे एक्सपीरियंसेस पाते हैं, तो अपने आप को काम रखिए, और
इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी में कहाँ सेंसेशन आपको हो रही है, गले में, सर में, हाथ में, पैरों में। तो आप समझिए और उन हिस्सों को ढीला छोड़ दीजिए और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स। तो उसके बाद आप पाएँगे कि आपको पैनिक की जो सिचुएशन है वो हट गई है, उसके बाद आप बेटर डिसीज़न कर पाएँगे और आप उस सिचुएशन से निकल पाएँगे। So thank you so much. Like and subscribe my channel and also press the bell icon to get my upcoming YouTube videos. So see you in next video. Thank you so much.